आपको इतनी दिलचस्पी है कि पहली पहुंचा दिया? भाई ऐसा है या नहीं? तो अब ये कहां से आ रहा? उठते बैठते सुबह को, दोपहर को, शाम को कह रहे हैं या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो जहन्नम में है। अच्छा देखो, अब आज का आदमी नहीं कह रहा है, उस दौर का जो अली के जमाने में है, वीआईपी, वो कह रहा है। अच्छा क्या कह रहा है भाई? कह के आ रहा है, सुना, देखो मुस्लिम होने की जरूरत ही नहीं है, या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो जहन्नम में। अच्छा सुबह को कहा, शाम को कहा, दोपहर में कहा, अली आ रहे हैं जब कहा, अली जा रहे हैं जब कहा, और अली ने इसका नोटिस नहीं लिया। भाई जरूरी तो नहीं है ना कि जो सवाल आपसे किया जाए आप उसका नोटिस जरूर लें, कोई जरूरी नहीं है, नोटिस नहीं लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि किसी वीआईपी ने कह दिया, अब नोटिस लेना जरूरी था, अब नोटिस लेना जरूरी था। अली के हाथ में खुदाल थी, मिट्टी खोद रहे थे, किसी मोहतरम ने कहा या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो जहन्नम में, खुदाल रख दी और आंखों में आंखें डाली, कहने लगे अना कसीमुल जन्नत वन्नार। अली अभी अली का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, अना कसीमुल जन्नत वन्नार, मैं हूँ जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला। वो अभी फिन्नार, क्या मैं अपने बाप को जहन्नम में फेंक दूंगा? ये तो शराफत थी अली की। अब मेरा जुमला भी सुनते जाओ, ये कहा क्या अली ने कि मैं हूँ जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला, क्या अपने बाप को जहन्नम में फेंक दूंगा? भाई तवज्जो है, यानी अली कहना चाह रहे थे कि मेरे बाप की फिक्र न करो, अपने बाप दादाओं की फिक्र करो। मिलकर पीछे से लगे आगे तक मिलकर नारा मारेंगे, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा अबू तालिब को अंडरलाइन करके रखना। देखो अब वक्त में वाकई गुंजाइश नहीं है और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन जहां ले आया हूं वहां मेरी मजबूरी है और मैं बात को रिलेट करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो मकाम खत्म नबूवत समझ में आ गया, आदम और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा और सारे अम्बिया 1,23,999 नबी और मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह। और क्या कहा सूरह मुज़म्मिल में, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। देखो मेरा मोहम्मद तुम्हारा गवाह है, आया मेरा मोहम्मद तुम्हारा गवाह है। सूरह माइदा 5वां सूरा कहने लगा फकैफ इज़ा जअना मिन कुल्ली उम्मतिन बशहीदिन व जअना बिका अला हाउला शहीदा। हबीब क़यामत में हर नबी को उसकी कौम का गवाह बनाएंगे, गवाह, और तुझे उन नबियों पे गवाह बनाएंगे। अभी फिर से याद रखना, मुज़म्मिल, माइदा, सूरह नहल, व यौम नबअसु 16वां सूरा, व यौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जअना बिका शहीदन अला हाउला। हर नबी अपनी कौम का गवाह होगा, तुझे उन सारे नबियों पर गवाह बनाएंगे। ये हवाले इसलिए दे रहा हूं कि इनको जाके वेरीफाई करना। और एक जगह कहने लगा सूरह अहज़ाब 33वां सूरा कुरान का, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन, हबीब हमने तुझे गवाह बना दिया। किसका बनाया? नहीं, गवाह बना दिया। मोहम्मद पूरी कायनात का गवाह। सुनना भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना। अबू तालिब को अंडरलाइन करके रखना, इस जगह पे मुझे फिर वापस जाना है और 2 जुमले मसाइब की अर्ज करूंगा, बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ रुक जाना। सूरज का गवाह मोहम्मद, चांद का गवाह मोहम्मद, जमीन और आसमान का गवाह मोहम्मद, आदम से लेके ईसा तक जितने भी नबी गुजरे उन सब का गवाह मेरा मोहम्मद। भाई यही तो सूरत हाल है ना। क़यामत के दिन अंबिया और मुरसलीन खड़े होंगे अर्श इलाही के सामने। मेरा नबी मरसद
मसनद शफात पे बैठा हुआ होगा। भाई सुन रहा, ये अभी पिंडी में बहुत मुख्तसर बयान करके आ रहा हूँ, जरा सा तफसील देना चाह रहा हूँ मैं। क़यामत के दिन एक मसनद शफात बिछाई जाएगी, मेरा नबी उस मसनद शफात पे बैठेगा। लेवाउल हम्द का तज़किरा तुमने बहुत सुना होगा। लेवाउल हम्द होगा अली के हाथ में, वो परचम जिसके साए में पूरी कायनात होगी। इतना बड़ा परचम वो अली के हाथ में होगा। तो अली परचम लिए हुए लेवाउल हम्द रसूल के पीछे खड़े होंगे। सामने अर्श इलाही होगा, अर्श इलाही के सामने अंबिया और मुरसलीन खड़े होंगे, कांपते हुए जलाल इलाही से घबराए हुए। एक मरतबा अर्श से आवाज आएगी, नबियों हमने तुम्हें तबलीग के लिए भेजा था। हाँ परवरदिगार भेजा था। तुमने अपने अपने जमानों में हक के तबलीग को अदा किया। हाँ परवरदिगार हमने तबलीग का हक अदा किया। आवाज आएगी तीसरी कि नबियों ये बतलाओ कि तुम्हारे पास तुम्हारी तबलीग का कोई गवाह है? या बस बात यही रोकूंगा, तुम्हारी तबलीग का कोई गवाह है? एक नबी दूसरे नबी को देखेगा कि अल्लाह ने गवाह मांग लिया, अब मुझे बताओ कहां जाएंगे? सारे नबी खड़े, एक नबी उधर बैठा है मतलब शफात पर, कहां जाएंगे? गवाह लाने कहां जाएंगे? आदम से लेकर ईसा तक ये सारे नबी आएंगे कि या रसूल अल्लाह आप चलकर गवाही दे दीजिए कि हमने अपने अपने जमाने में तबलीग का हक अदा किया था। तो नबियों को यकीन है ना कि मोहम्मद ने हमारे जमाने में हमें देखा है, यकीन है। अब मुल्ला को यकीन ना हो तो मैं क्या करूं? नबियों को यकीन है, अब मुल्ला को यकीन है तो मैं क्या करूं? भाई ठीक है ना। अच्छा तो आए अंबिया आए, या रसूल अल्लाह चलने आप गवाही दे दें। अब रसूल जान नहीं सकते, ये बारीकी समझो, रसूल जान नहीं सकते, इसलिए कि एक लम्हे के लिए भी मसनद शफात को खाली छोड़ नहीं सकते। बहुत बारीक बात मैंने कही है। रसूल उठ के जा नहीं सकते गवाही देने के लिए, और वहां से अगर पुकार के कहें तो सूए अदब है, कहेंगे ऐ हमजा ऐ जाफर, हमजा को बुलाओ, जाफर तैयार को बुलाओ। हमजा बुलाए जाएंगे, जाफर तैयार आएंगे, आगे दोनों आगे कहेंगे रसूल के जाओ हमजा और जाओ जाफर तैयार, मेरी तरफ से बारगाह इलाही में गवाही दे दो कि इन नबियों ने तबलीग का हक अदा किया था। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें रोक रहा हूं। किसे से? जाफर तैयार को। अच्छा दुनिया में क्या हुआ? रुक जाओ, अली ये बच्चे अरबों के मुशरिकों के मुझे परेशान करते हैं, जरा इन्हें देख तो लो। है ऐसा देखा अली ने दूसरे दिन कि फिर बाद में कोई नजर ना आया। ठीक है ना, मैं बहुत वक्त कम है और ये जल्दी जल्दी सुन लो। अच्छा भाई, तो अली इन बच्चों को देख लेना। अली ये जुल अशीरा की दावत करने वाला हूँ, जरा इन्हें दावत तो दे दे दी, जुल अशीरा की दावत दे दी अली। ठीक, अच्छा अली मैं हिजरत कर रहा हूँ, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। सो गए। अच्छा अब हिजरत हो गई। अली ये फवातिम जो है उन्हें लेके आ जाना। ले आए, सारी फातिमा नाम की बीवियों को, बड़ी हाशिम की थी, उन्हें लेके आ गए मदीने। अब जंग शुरू हुई। अली बदर में जाओ, अली उहद में जाओ, अली मरहब का सर लाओ, अली अमर का सर लाओ। ले आए। यह सन 8 हिजरी में फतेह मक्का हो गई। अच्छा इससे पहले बदर का कुआं कोई पानी लाने के लिए तैयार न था, पूरा लश्कर इस्लाम प्यासा था। अली जाओ ये मछली डालो और बदर के कुएं से पानी लाओ। ले आए। देख रहे हो, यह है इताअत कामिल की मंजिल। आराम से सुनो, आराम से, बहुत आराम से, लेकिन ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। जाओ कुएं से पानी लाओ। ले आए। फतेह मक्का के दिन अली मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। चढ़ गए, वो तोड़ दिए। तो जिंदगी भर तो अली से काम लिया, और कयामत पे भेज रहे हमजा को, कयामत पे भेज रहे जाफर तैयार को, जबकि पीछे अली खड़े हुए। तो इन्हें कहिए अली जाओ मेरी तरफ से। कहा सबको भेजूंगा, इसे नहीं भेजूंगा। अभी तो नबियों से गवाह मांगा गया है, जब मुझसे गवाह मांगा जाएगा।
दूल्हा शीरा की दावत दे आए थे ना, फिर लोग भी आ गए थे। अबू तालिब अंडरलाइन है जहन के अंदर। मैं जुमला सुन लो। अच्छा भाई, पहले दिन खाना खाया, वाकया तो बयान करना नहीं है, वक्त भी नहीं है। पहले दिन खाना खाया, चले, रसूल ने कहा कल फिर आना, ठीक है ना। और लिहाजा जमा था ना भाई, काम के लिए तो जमा किया था, खाने के लिए तो ठीक है, हमने खाना खा लिया, हम जा रहे हैं। और जब जा रहा था ना बोल तो कहने लगा इसकी बात तो सुनो, नो तो बिल्ला, ये मेरा भतीजा जादूगर है और इसे थोड़े से खाने में सबको खिला दिया, कौमों पर सरे, चलो वापस चले। मेरे नबी ने जाते हुए मुश्रिकों को पुकार के कहा, मुझे माफ कर देना इस लफ्ज के ऊपर, कभी इसकी डिटेल फिर अर्ज करूंगा। पुकार के कहा कि देखो कल फिर खाने पे आ जाना, फिर आगे, फिर खाया। आम मोहम्मद बिन यतकल्लम, मेरा नबी खड़ा हुआ उनसे बात करने के लिए, नहीं सुना, खा लिया, सुना नहीं, चले। मेरे नबी ने फिर पुकार के कहा फिर आ जाना खाने पर, ठीक। अच्छा, कई दिन ये वाकया हुआ, किसी मौलिक ने 3 दिन लिखा, किसी मौलिक ने 4 लिखा। तो 3 दिन खाना खा के जाते रहे। चौथे दिन सूरत हाल जरा सी बदल गई। जैसे ही अबू लहब उठा लोगों से कहने के लिए कि मियां हम तो रोज कह रहे हैं कि इसकी बात मत सुनो, वैसे ही अबू तालिब उठ के खड़े हुए। तो यही फैसला करवाओ। मैं वाकयात बयान नहीं किया करता, लेकिन जब वाकया आ गया है ना तो जुमला सुनते जाओ। और कहने